डॉक्टर विशाल राव जी। राधे राधे। महाराज जी, आपके चरणों में प्रणाम। महाराज जी, आप कहते हैं कि सब कुछ श्री जी की कृपा और प्रेम से होता है। मैं एक कैंसर सर्जन हूं और रोज मृत्यु और पीड़ा को बहुत करीब से देखता हूं। मैं ये समझ नहीं पाता कि इतने प्रेम में जगत में इस रोग और असहनीय पीड़ा का क्या प्रयोजन है। महाराज, कितने पाप होते हैं, कितने पाप हो रहे हैं। आप दृष्टि डाल के देखो, पति पत्नी को मारे दे रहा है, पत्नी पति को मारे दे रही, चार से व्यभिचार कर रहा है पति, चार से व्यभिचार कर रही पत्नी, भ्रूण हत्या, गर्भ हत्या, ये सब क्या है। इनका परिणाम आएगा तो भोगना नहीं पड़ेगा। तो यही सब भोगना पड़ता है। नाना प्रकार के दुखों से, नाना प्रकार के क्लेशों से, अशांति से युक्त होना पड़ेगा। हमारी कोई एक ही जन्म की बात थोड़ी है। हम अनेकों जन्मों के हिसाब से मनुष्य बने, अनेकों जन्मों का पाप हमारे साथ जुड़ा हुआ है। तो हमको इस जन्म में सुधार कर लेना चाहिए। लेकिन इस जन्म में आकर भी हम भूल जाते हैं। हम जैसे भूमि परत भा ढावर पानी, तिम जी वही माया लपटानी, फिर वो वही प्रमाद से वही गलतियां करना शुरू कर दिया। अब पीछे का जो पाप का फल आया वो तो भोग ही रहे। अभी जो हमारी नई कमाई है ये हमें और भोगने को तत्पर कर देगी। कितने कष्ट है। आप उस एक कैंसर पीड़ित मनुष्य का कष्ट देखकर व्यथित हो गए, लेकिन एक मुर्गा का, एक बकरा का, एक गाय का, एक भैंस का, जिसको काट करके खाते हैं, फिर परिणाम तो आएगा ना। तो हम उनके कर्मों को देखें, क्योंकि जब समझने का टाइम था तब तो समझा नहीं। अब समझने का टाइम नहीं, अब भोगने का है तो भोगो। तो ये भोगना पड़ेगा। डॉक्टर को चाहिए कि मरीज को भगवान का स्वरूप समझकर जितना प्रयत्न कर सकता है दुख निवृत्ति के लिए, औषधि के द्वारा, अपने विचारों के द्वारा, अपनी वाणी के द्वारा उसको ढांढस बंधाए, उसकी दुख निवृत्ति का उपाय करे। जीव अविनाशी है, शरीर विनाशी है, उसने विनाशी कृत्यों में पाप किया है, इसलिए उसे भोगना पड़ेगा। पर हम उसे छोड़े नहीं। वाणी के द्वारा ढांढस बंधाएं, औषधियों के द्वारा दुख निवृत्ति करें, और जो हमें विज्ञान के द्वारा ज्ञान प्राप्त हुआ है हम प्रयोग करके उसकी दुख निवृत्ति का उपाय करते हैं। पर उतना ही कर सकते हो जितना करना है, आगे को तो भोगना ही पड़ेगा उसे। तो इसलिए पाप का अवश्य फल भोग, अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, शुभ और अशुभ कर्म का फल भोग। कैसे कैसे लोग पाप करते हैं, आप देखो ना, कैसे कैसे पाप करते हैं। उनका परिणाम जब आएगा, उनका परिणाम आएगा तो भोगना पड़ेगा ना। लाखों दिलों को दुख पहुंचाते हैं, हजारों जीवों को खा जाते हैं। इनका परिणाम जब आएगा तो भोगना नहीं पड़ेगा, तो भोगना पड़ेगा। कर्म का फल भोगना पड़ता है। इसलिए डरो कि हमारे द्वारा कोई ऐसा कर्म न बन जाए जो हमें भोगना पड़े। नाम जप करो भगवान का, परोपकार करो दूसरों का। कभी दूसरों के साथ हिंसा, व्यभिचार, ऐसे दोष मत करो, तो तुम्हारा जीवन आनंदमय हो जाएगा। पीछे के पाप भजन बल से नष्ट हो जाएंगे। प्रारब्ध को भोग कर नष्ट कर लो। अगला जो कार्य कर रहे हो, अच्छे कर रहे हो, तो भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। अगर मनुष्य भी बनोगे तो स्वस्थ, विचारवान, लोक कल्याण वाले बनोगे। वो आज क्या मनुष्यता रह गई है। नशा किए घूम रहे, किसी की जंजीर चैन खींच रहे, किसी को मार रहे, किसी को लूट रहे। कैसा कैसा अत्याचार। पर बहुत समय हिसाब लेट होता है अपने यहाँ, तुरंत हिसाब नहीं होता। भारत में भी देख लो, कानून व्यवस्था में अगर आज मुकदमा डाला गया तो 10 साल मुकदमा ही केवल चले। 10 साल मुकदमा चलने के बाद उसे सजा और जुर्माना दिया जाता है। तो अब जब एक जन्म में एक की हुई अपराध प्रवृत्ति का 10वें वर्ष में निर्णय होता है जाके, तो फिर अनेक जन्मों से जो हम पाप करते चले आ रहे हैं। हमारे भगवान का तो बहुत बड़ा दरबार है, वहाँ तो असंख्य जीवों का हिसाब किताब है। तो अब पता नहीं 50 जन्म पीछे का कर्म लागू हुआ करके, तो हमें भोगना पड़ेगा। क्योंकि करने वाले हम ही हैं। हमारे शरीर बदलते गए, लेकिन कर्ता तो हम नहीं बदला ना, तो कर्ता को भोगना पड़ता है। इसलिए धैर्य रखो आप, और डॉक्टरी के द्वारा दूसरों की दुख निवृत्ति का उपाय करते रहो। बकाया जो जैसे कर्म करता है उसे वैसा भोगना पड़ता है।